एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 28 जनवरी और आज हम लोग 28 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक भारत का पहला ग्रीन स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 2025 तक का अपना लक्ष्य रखा है कि वो जो है ग्रीन एनर्जी स्टेट बदल जाएगा, यानी कि जो हरित ऊर्जा या जितने भी ग्रीनरी को वो प्रोवाइड कर सकता है वो करेगा 2025 तक, यानी कि आज से 2 साल बाद। तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि विधानसभा चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के बन गए हैं मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते, अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें, अभी जो धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य है। धुआं मुक्त कैसे, यानी कि जो एलपीजी गैस कनेक्शन है वो हर घर में प्रोवाइड हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि अब चूल्हा जो है ज्यादातर नहीं जलता। वो जो गैस पाइपलाइन प्रोवाइड हो चुके हैं, इसके चलते ये धुआं मुक्त पहला भारत का राज्य बना था। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अभी विधानसभा के जो है चुनाव संपन्न हुए थे। हिमाचल प्रदेश जो है वो ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था अगर पूछा जाए तो। और हिमाचल प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो। अभी तो हाल ही के इसके यही जो है करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शन। गुजरात, तो गुजरात हाल ही में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात ने जो देखो सेमी कंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य ये कौन सा था, ये गुजरात था जिसकी राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा ने भी अभी जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको 2024 तक इसने भी लक्ष्य रखा है कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं इनके राज्य में उनको सभी को घर प्रोवाइड कराना। ये ओडिशा ने रखा है लक्ष्य। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गोवा की बात करें तो गोवा जो है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना था। रेबीज मुक्त क्योंकि एक रेबीज रोग है जो पालतू जानवर जैसे कुत्ते बिल्लियों के चाटने से होता है ये रोग, उससे मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा बना था जिसकी राजधानी है पणजी। और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जल संरक्षण योजना जो है शुरू की है। तो ये वाटर कंजर्वेशन स्कीम अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने शुरू की है। झारखंड राज्य ने जो है वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है और इसके लिए ओवर जो है 467 करोड़ रुपए की जो इसने आउटलेट है प्रोवाइड की है झारखंड के एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराने के लिए। झारखंड की बात आई है, झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची और मुख्यमंत्री है इसके हेमंत सोरेन। झारखंड के हाल ही के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वो एक देवघर एयरपोर्ट, यहाँ का पहला जो एक देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था 2022 में। फिर झारखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो पार्श्वनाथ जैनिज्म का जो मंदिर है फेमस पार्श्वनाथ मंदिर, ये झारखंड में ही हो जाएगा। और झारखंड का मैंने आपको कराया था एक जामताड़ा जिला है, यही जामताड़ा जिला झारखंड का हर घर पुस्तकालय वाला, मतलब कि हर घर मतलब जो लाइब्रेरी है हर जो लाइब्रेरी हर जिले में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये बन गया था झारखंड। ठीक है। तो ये कुछ हाल के झारखंड के करंट अफेयर्स थे। और एक आप इसका एकमात्र बेतवा बेतला, या ये एक यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, वो सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे योजनाओं से रिलेटेड। जैसे राजस्थान, राजस्थान ने अभी हाल ही में इसकी एक योजना थी लाए थे, राइट टू साइट योजना। राइट टू साइट यानी कि जितने भी नेत्रहीन हो लोग हो गए या फिर नेत्रों से जितनी भी आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनके लिए एक राइट टू साइट पॉलिसी, राइट टू दृष्टि पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं आप लोग। और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरला की बात करें तो केरला ने अभी हाल ही में जो सोना है गोल्ड की एक समान कीमत लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं जब अमृत सरोवर योजना पिछले साल मोदी जी ने शुरू की थी, तो अमृत सरोवर योजना में जिसमें हर जिले में 75 तालाब रहने थे, तो उस योजना में टॉप उत्तर प्रदेश ही रहा था जिसकी राजधानी है लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि जो 11 बच्चे हैं हमारे, तो देश के जो 11 बच्चे हैं उनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मान किया है। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था और 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महादेवाई उपस्थिति में बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो स्मृति ईरानी है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी हैं और जो अल्पसंख्यक आयोग है ना उनका मंत्रालय के जो है ये इनके भी अंडर में आता है। जिसमें से जो 11 बच्चों को दिया गया, 6 लड़कों को प्रोवाइड करा गया और 5 लड़कियों को ये पुरस्कार दिया गया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात आई है, इनसे कुछ करंट अफेयर्स या अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में जो एक टीबी मुक्त भारत का अभियान चलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही जलाया था। फिर एक तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड भी इन्होंने 2022 में स्टार्ट किया था। तेंजिंग नॉर्वे क्योंकि आप जानते हैं जो हिमालय है उस पर जो सबसे पहले चढ़ाई करने वाले तेंजिंग नॉर्वे थे, उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने कुछ अवार्ड्स भी प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद एक द्रौपदी मुर्मू जी ने ही वाटर वीक, वाटर सप्ताह या जल सप्ताह मनाया था अभी हाल ही में दिसंबर में। तो जल सप्ताह ये मनाया था, ये नोएडा में मनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये भी द्रौपदी मुर्मू जी ने बनाया था। द्रौपदी मुर्मू जी ये वैसे तो उड़ीसा से बिलोंग करती है, लेकिन ये झारखंड की जो है राज्यपाल रह चुकी हैं हमारी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 15वें पद की ये राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अभी 21, तो मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इस जनवरी यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। 17वां, तो अभी हाल ही में 9 जनवरी को हमने क्या मनाया है? तो प्रवासी दिवस हमने 17वां मनाया है। 71वां अभी 26 जनवरी को ही हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में सीमा पार से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष लड़ाकू अभ्यास ऑपरेशन अलर्ट जो है शुरू किया है? तो ये जो ऑप्स अलर्ट नाम रखा गया है इसका मतलब है ऑपरेशन अलर्ट। ये बीएसएफ ने शुरू किया है। आप लोग जानते हैं 26 जनवरी का मौका था तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत सुनने में मिली, न्यूज में आपने देखा होगा। तो जिसके चलते बीएसएफ जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात रहता है पाकिस्तान के लिए, इन्होंने जो है ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की थी। और बीएसएफ की बात आई है, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और बीएसएफ अपना जो डे है ये 1 दिसंबर 1965 को मनाता है। बीएसएफ के हाल में जो वर्तमान अध्यक्ष है ये कौन है? एसएल थाउसेन यानी कि सुजोयलाल थाउसेन, ठीक है। और बीएसएफ से ये हो गया। और बीएसएफ ये जो तैनात हुए ऑपरेशन अलर्ट, आप लोग जानते हैं गुजरात पंजाब, ये जो सीमाएं हैं गुजरात पंजाब इनकी जो सीमाएं है लगती है पाकिस्तान से, वहीं पर इन्होंने जो है ये ऑपरेशन अलर्ट जो है शुरू किया है। अब अदर ऑप्शंस भी देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे डीआरडीओ अभी जो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो है डिफेंस रिसर्च रक्षा अनुसंधान केंद्र है उसने, ठीक है। और क्योंकि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका न्यू दिल्ली में। सीबीआई की बात करें तो क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2022 में एक ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था। मेघ चक्र क्यों चलाया था? जितने भी ये जो बच्चे होते हैं ना उनको साइबर क्राइम्स से बचाने के लिए मेघ चक्र ऑपरेशन शुरू किया था। ईडी ईडी ने भी हाल ही में कौन सा, आप लोग जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफी चर्चे में आया था, इसकी स्थापना जो की गई थी 2008 में, सॉरी 2009 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा है जो आतंकवादी गतिविधियों को ये प्रोवाइड कर रहा था, इस्लामिक संघ है ये, ठीक है। तो उस पर उसके लिए ईडी ने भी एक पीएफआई के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेना और वायुसेना ने किस राज्य के काकीनाडा के पास एमफेक्स 2023 एक्सरसाइज जो है शुरू की है?
ये आंध्र प्रदेश में शुरू की है। आप लोग जानते हैं अभी 26 जनवरी का जो अवसर था, इसी के चलते जब अंडमान निकोबार द्वीप के 21 नाम बदले गए थे, तो वहीं पर फिर आंध्र प्रदेश में ही हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, इन तीनों ने ही जो है अपना अपना साथ में मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया था, जिसे एमफेक्स नाम दिया गया था, एमफेक्स 2023। और ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। क्या आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के आप ये रिलेट करना कि हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25वां यानी कि लास्ट जो हाई कोर्ट बना था ना, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में ही बना था। अब तीनों सेनाओं की बात करेंगे तो जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है यानी कि वायुसेना, 8 अक्टूबर को मनाता है अपना जो है डे। 1950 में इसकी स्थापना हुई, 8 अक्टूबर को वायुसेना की। अब नौसेना की बात करें तो नौसेना ये अपना जो डे है ये 4 दिसंबर को मनाता है। अभी 2022 के दिसंबर में ही हमने 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया है। फिर अभी इसी जनवरी में यानी कि 15 जनवरी को जो है इंडियन आर्मी जो है अपना डे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी 15 जनवरी को, नौसेना 4 दिसंबर को, वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। और अध्यक्ष में आपको बता देती हूँ, ये जो वायुसेना के अध्यक्ष है ये हो जाएंगे विवेक राम चौधरी, नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे आर हरि कुमार, और इंडियन आर्मी के कौन है तो ये मनोज पांडे हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस जो एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे राजस्थान में अभी मिस्र के साथ हमने सबसे एक पहली साइक्लोन फर्स्ट जो एक्सरसाइज शुरू की, या राजस्थान में ही की गई थी, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत। अंडमान निकोबार की बात करें तो अभी मैंने बताया 21 द्वीपों का यहाँ पे नाम बदला गया है परमवीर विजेताओं के नाम पर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है इंदौर में अभी हमने प्रवासी दिवस जो है सेलिब्रेट किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ पाया गया है? तो ये ऑरेंज कलर का एक बैट की प्रजाति पाई गई है और ये छत्तीसगढ़ में पाई गई है। छत्तीसगढ़ का जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, आपने सबसे फेमस इसका पार्क है, वहीं पर ये ऑरेंज कलर का जो है ना बैट यानी कि चमगादड़ की प्रजाति जो है पाई गई है, और ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है, कांकेर घाटी नेशनल पार्क में पाई गई है। कहाँ पर हो जाएगा ये? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो, एक छेर छेर महोत्सव छत्तीसगढ़ ने मनाया था। फिर एक हरियाली उत्सव, फसलों का त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ ने अपने 33 नए जिलों का जो है उद्घाटन 2022 में किया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो कोल होता है ना, कोयला उत्पादन में सबसे टॉप पर ये राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अदर जो नेशनल पार्क डिस्कस करें, एक गुरु घासीदास आपने सुना होगा, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है गुरु घासीदास। और एक लेमरू, लेमरू जो अभयारण्य है ये भी यहीं पर हो जाएगा, गुरु घासीदास, लेमरू, कांकर घाटी, ये सब छत्तीसगढ़ के ही जो है नेशनल पार्क है। अब हम अदर ऑप्शंस भी नेशनल पार्क से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा, पहले इसका कुनो नेशनल पार्क, कुनो पालपुर नेशनल पार्क में आप लोग जानते हैं जो अफ्रीका है, यहाँ से 8 नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे अफ्रीका से, ये इसी कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। और जितने भी ये पेच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब जो हो जाएंगे पन्ना, ये यही हो जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश की जो केन बेतवा लिंक परियोजना थी ना, जो नदी जोड़ो पहली परियोजना, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व का जो पानी है, पन्ना अभ्यारण्य जलमग्न हो रहा था, वो मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश का एक वन विहार आप लोग याद रखना, वन विहार ये भोपाल में है मध्य प्रदेश के। यहाँ पर एक जो भालू है, 40 वर्ष से ज्यादा के बाद उसकी मृत्यु हुई थी, एक गुलाबो नाम के भालू की, तो इसलिए आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। उत्तराखंड से आप ये रिलेट करना, सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड से बिलोंग है। सबसे पहले जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, ये इसी उत्तराखंड से हुई थी, जिसकी राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश से आप एक ग्रेट हिमालयन, ठीक है, फिर उसके बाद वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क,
ये सब जो कुछ पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की जिसकी राजधानी शिमला और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति करेगा, यानी कि एक मैत्री सप्लाई पाइपलाइन योजना है, ये भारत और बांग्लादेश की है। आप लोग जानते हैं भारत के साथ जो है मैत्री दिवस मनाता है भारत, तो इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप यानी कि मैत्री पाइपलाइन ये सप्लाई शुरू कर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो उद्घाटन है 2018 में ही नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू कर दिया था, और अब जो है ये कंप्लीट हो गई है। और बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, और शेख हसीना बाकी जो है प्रधानमंत्री है, जो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई भी थी नवंबर में 2022 में, जिसके चलते कौन सा समझौता हुआ था, भारत में 1996 1996 से कुशियारा जल नदी जल समझौता जो चलता आ रहा था, तो वो समझौता किया गया था, ठीक है, जब ये यहाँ पर भारत की यात्रा पर आई थी। और उसके बाद ढाका, तो एक सर्वे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका जो है सबसे, अगर दुनिया में नॉइस पोल्यूशन राजधानी है, सबसे ज्यादा शोर प्रदूषण ये ढाका में ही होता है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ आप एक संपत्ति एक्सरसाइज रिलेट करोगे, हमारी बांग्लादेश के साथ होती है, ठीक है। और बंधु बंधु जो है एक एक्सप्रेस वे है, ट्रेन एक्सप्रेस जो चलाई जाती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर बांग्लादेश में ही एक सबसे बड़ा नदी पुल, पद्मा पुल का निर्माण किया गया था। ये सब बांग्लादेश के फैक्ट, और अब इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भारत के जो मैप है, यहाँ पर ये बंगाल, यहाँ पर बांग्लादेश की ये लोकेशन पड़ जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाए कितने जो देश है बांग्लादेश से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इधर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मेघालय, थोड़ा सा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य। और आपको पता है जो गंगा नदी जब इस बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। और फिर ये दोनों जो संयुक्त रूप से बांग्लादेश में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जब बहती है, तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। संयुक्त रूप से ये मेघना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो ये कुछ इसके अदर फैक्ट। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। अदर देशों के साथ हम अगर कुछ प्रोजेक्ट शुरू देखें, नेपाल, नेपाल के साथ अभी हाल ही में हमारे जो है, मैंने बताया था कि 75 साल राजनीतिक संबंध को पूरे हुए हैं, ठीक है। और जिसके चलते जो है नरेंद्र मोदी जी को नेपाल ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और पुष्पदल कमल प्रचंड हाल ही में इसके प्रधानमंत्री बने हैं। भूटान की बात करें तो एक अभी हाल ही में एक मांगदेहू मांगदेहू और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर यानी कि एक बिजली का जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हमने भूटान के साथ शुरू किया। भूटान की राजधानी है थिम्फू। फ्रांस की बात करें, फ्रांस इसलिए चर्चा में था क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे जो राजनीतिक संबंध है, भारत के 30 साल पूरे हो गए हैं उसको। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इनामुल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति, और एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं। ये कुछ अदर फैक्ट हो गए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे अपना जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे जो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 में, यानी कि 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और ये हम 13वां जो है वोटर्स डे हम मना रहे हैं, शुरुआत हमने की थी, उससे लेकर अब तक 13वां हम वोटर्स डे मना रहे हैं 2023 में। अगर इसकी थीम की बात करें तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी जो थीम है, आप लोग जानते हैं पूछ ली जाती है, मैंने थीम भी आपको बता दी है। अब हम अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे 15 जनवरी को हमने इम्पोर्टेंट डे एक अपना आर्मी डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। 22 जनवरी को हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है शुरू किया था, ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की। और 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है, ठीक है। तो ये डे से रिलेटेड हो गए। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, जिसकी तुलना मैकियावेली के राजकुमार से की जा सकती है। आप लोग जानते हैं मैकियावेली की जो तुलना है ये हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करते हैं। उन्होंने जो प्रिंस ने लिखी थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। कालिदास इन्होंने आप लोग जानते हैं शकुंतलम जो है रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों किस धर्म की रक्षा की थी? तो राष्ट्रकूटों ने जैनिज्म थे, संस्कृत नहीं ये जैनिज्म है। जैन धर्म जो थे राष्ट्रकूट उनसे संबंधित थे। बुद्ध धर्म से अशोक संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम कौन थी? मतलब उनके समकालीन कौन से थे राजा? तो अकबर जो थे, ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, फर्स्ट थी, उनके समकालीन थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। औरंगजेब जो बाकी बहुत बर्बर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पूछा है ब्रह्मांड में या विश्व में प्रचुर तत्व की बात की है तो हाइड्रोजन। अगर ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तब नाइट्रोजन जाती है। और जैव विविधता में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ये मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो तीनों में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की जो कक्षा है अत्यधिक झुकी हुई है? तो इसका मतलब है आपने पढ़ा होगा कि लेटा हुआ ग्रह जिसे कहा जाता है ये यूरेनस यानी कि अरुण को, क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो बहुत ज्यादा झुकी हुई है। और जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, अपने जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 30.5 डिग्री झुकी हुई है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको बताया है कि जो लोकसभा जब अध्यक्ष बना देते हैं तो वही अपने उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, और जितनी भी फिर उनकी समितियां बनती हैं उनका आकलन लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा हमारा निम्न सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उदय के लिए पहला शासक कौन था? यानी कि मगध को किसने विकसित किया, या फिर आपसे ऐसे पहला शासक? ये थे बिंबसार। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैंने दोनों लिखा है, बिंदुसार और बिंबसार। तो बिंबसार इसका राइट आंसर है, जबकि बिंदुसार तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के जो महाभियोग का तरीका किसके द्वारा अपनाया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस संविधान से ली है? वही यूएस से यानी कि अमेरिका से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अपने जो मौलिक अधिकार संविधान की जो प्रस्तावना थी प्रियम्बल, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब हमने यूएसए से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने जो अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसको ग्रहण किया था। जर्मनी से जितनी भी हमारी इमरजेंसीज यानी कि आपातकालीन सेवाएं है उनको लिया था। रशिया से हमने हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको ग्रहण किया था रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को, ये मैंने रिवीजन रखा है, भारत को अधिकार क्षेत्र डोमिनियन राजा का दर्जा मिला था? क्योंकि 26 जनवरी का अवसर है इसलिए मैं रिवीजन करा रही हूँ। डोमिनियन राजा यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दो राज्य अलग होते ना तो उसको डोमिनियन क्षेत्र कहते हैं। तो ये 15 अगस्त है 1947। तो आप करेक्ट करना, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये जो रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, मैंने बताया है। हिमाचल प्रदेश पे आप एक रेणुका झील विश्व धरोहर में शामिल है, ये रिलेट कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वुलर झील। और एक डल झील खारे पानी की है, जम्मू कश्मीर में है। उड़ीसा की आप खारे पानी की सबसे बड़ी झील छिलका रिलेट कर सकते हो। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट हम जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।